हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम वेलकमिंग यू ऑल इन माय चैनल नॉलेज टू एजुकेट। तो चलिए आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसको अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। ऑक्सीटोसिन क्या है, ऑक्सीटोसिन के फंक्शंस क्या हैं और इसके क्या यूज हैं प्रेगनेंसी में, और इसके ड्रग्स पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। और अच्छे से समझने के लिए आपको लास्ट तक देखना होगा, तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीटोसिन इज ए पॉलीपेप्टाइड कंटेन्स 9 अमीनो एसिड। ऑक्सीटोसिन क्या है? पॉलीपेप्टाइड है जिसमें कि 9 अमीनो एसिड्स होते हैं, यानी 9 अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ एक प्रोटीन है। ठीक है। इट इज सिक्रेटेड बाय पोस्टेरियर पिट्यूटरी अलोंग विथ एडीएच। ये किस कहाँ से सिक्रेट होता है? पोस्टेरियर पिट्यूटरी से। हमारे ब्रेन में जो पोस्टेरियर पिट्यूटरी होता है वहां से सिक्रेट होता है क्या? ऑक्सीटोसिन। एडीएच के साथ सिक्रेट होता है। एडी पोस्टेरियर पिट्यूटरी में हमारे दो ही हार्मोन रिलीज होते हैं, एक तो एडीएच और दूसरा ऑक्सीटोसिन। तो ये दोनों पोस्टेरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होते हैं, जो कि हाइपोथैलेमस में बनते हैं। ये हाइपोथैलेमस में बनेंगे और स्टोर होते हैं पोस्टेरियर पिट्यूटरी में। जब हाइपोथैलेमस को नीड होती है, मतलब जब बॉडी को नीड होती है ऑक्सीटोसिन की, तो हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट करता है उन्हें, किसे? पोस्टेरियर पिट्यूटरी को, और ऑक्सीटोसिन का रिलीज होता है। आप लोगों को मैं दिखा दूं, ये हमारा ब्रेन है। इसका जो देखिए, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड, यहाँ से ये हुआ एंटेरियर लोब और ये है पोस्टेरियर लोब। तो पोस्टेरियर लोब से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, इसमें एडीएच भी होता है। तो एडीएच और ऑक्सीटोसिन पोस्टेरियर लोब से निकलते हैं। तो क्या है ऑक्सीटोसिन? ऑक्सीटोसिन हमारा एक प्रोटीन है जो कि 9 अमीनो एसिड से बना हुआ है, और ये कहाँ से रिलीज होता है? पोस्टेरियर पिट्यूटरी से। बनता कहाँ पे है? हाइपोथैलेमस में। इट इज लेस इफेक्टिव व्हेन एडमिनिस्टर ओरली। यदि इसको ओरली लें, बाई माउथ लें, तो ये लेस इफेक्टिव होता है। इसका कहने का मतलब ये है कि यदि हम ओरली लेते हैं ऑक्सीटोसिन को, तो वो उतना इफेक्ट शो नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि हमारे स्टमक में HCl रिलीज होते हैं, और HCl क्या है? एसिड है। तो एसिड क्या करेगा? प्रोटीन को डीनेचर कर देता है, इसलिए उतना सही से इफेक्टिव नहीं होते हैं। इट इज यूज टू कंट्रोल पोस्टपार्टम हेमरेज। ये कहाँ यूज किया जाता है? पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम का क्या मतलब है कि प्रेगनेंसी में जब औरत बेबी को डिलीवर करती है, यानी जब डिलीवरी होती है, तो डिलीवरी होने के बाद कुछ समय तक ब्लीडिंग होती है। तो उस ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए ऑक्सीटोसिन दी जाती है। तो कहाँ यूज किया जाता है? पोस्टपार्टम हेमरेज, यानी कि ब्लीडिंग ना हो उसके लिए। कब? जब डिलीवरी हो गई, उसके लगभग 1 मंथ तक फीमेल्स को क्या होती है? ब्लड लॉस होती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए दिया जाता है ऑक्सीटोसिन। आपने समझ ही लिया कि हमारे ब्रेन का पिट्यूटरी ग्लैंड से पोस्टेरियर लोब से निकलता है ये ऑक्सीटोसिन। यूजेस ऑफ ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का क्या यूज है? इंडक्शन ऑफ लेबर। लेबर को इंडक्शन करता है, यानी यूटेराइन कंट्रैक्शन कराता है, ताकि फीटस का डिलीवरी हो सके, बेबी का डिलीवरी हो सके। कंट्रोल पोस्टपार्टम हेमरेज। अभी आप लोग को मैंने समझाया पोस्टपार्टम हेमरेज क्या होता है। प्रोमोट्स मिल्क इजेक्शन। ऑक्सीटोसिन जो है मिल्क इजेक्शन कराता है। मिल्क इजेक्शन कहने का मतलब कि मिल्क को बाहर निकालना बॉडी से, फीमेल की बॉडी से मिल्क को बाहर निकालने में काम आता है। जैसे कि प्रोलैक्टिन जो हमारा हार्मोन है, प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन का काम है मिल्क को बनाना। तो फीमेल के ब्रेस्ट में प्रोलैक्टिन मिल्क को बनाता है, और मिल्क को बॉडी से बाहर कौन निकलवाता है? ऑक्सीटोसिन। तो ये मिल्क के इंजेक्शन में काम आता है। इंड्यूस एबॉर्शन ड्यूरिंग 2nd to 3rd ट्राइमेस्टर। तो ये अबॉर्शन करने में भी हेल्प करता है। ठीक है। द बॉडी एंड फंडस कॉन्ट्रैक्ट वाइल सर्विक्स डायलेट। दिस हेल्प इन एक्सपल्सन ऑफ फीटस। फीटस को डिलीवर होने में, यानी फीटस को बॉडी से बाहर आने में हेल्प करता है ऑक्सीटोसिन। कैसे हेल्प करता है? बॉडी को और फंडस को कॉन्ट्रैक्ट करेगा और सर्विक्स को डायलेट करेगा। आइए आपको समझाते हैं सही से। ये हमारा है यूटेरस। ठीक है, यहाँ तक हमारा ये यूटेरस है। यूटेरस का ये वाला पार्ट फंडस है, और ये बॉडी है। ठीक, और ये सर्विक्स है। तो बॉडी और फंडस, ठीक है, फंडस और बॉडी ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और सर्विक्स रिलैक्स होगा। तो यहाँ से फीटस हमारा बाहर को आ जाएगा वेजाइना के थ्रू। ठीक है, ये वेजाइना है। ठीक है, ये वेजाइना है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा कि फंडस और बॉडी जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो और सर्विक्स रिलैक्स होगा, तो फीटस बॉडी से बाहर आ जाएगा, यानी बेबी का डिलीवरी हो जाएगा। तो इस काम में हेल्प करता है हमारा ऑक्सीटोसिन। फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, ये वो समझते हैं।
तो यूटेरस पे इसका क्या काम है? इन ह्यूमंस ए स्मॉल डोज इज गिवन टू इंक्रीज द टोन एंड एम्पलीट्यूड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। जब बेबी की डिलीवरी होनी होती है तो फीमेल को स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन फील होता है, उससे की वजह से उन्हें पेन होता है, उसको हम लेबर कहते हैं। उसमें यदि लेबर या कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा नहीं हो पा रहा है जितना से कि फीटस का डिलीवरी हो सके, तो उसका एम्पलीट्यूड को बढ़ाने के लिए, यानी कॉन्ट्रैक्शन के इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए और टोन को बढ़ाने के लिए हम क्या देते हैं? ऑक्सीटोसिन। तो बेबी का डिलीवरी हो सके सही से, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन हो सके, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ही बेबी बाहर आएगा, तो उसके एम्पलीट्यूड को बढ़ाने के लिए हम ऑक्सीटोसिन को देते हैं। लार्ज डोज में भी यूटेराइन रप्चर, यदि लार्ज डोज में ऑक्सीटोसिन दे दिया जाए तो उसका क्या हो जाएगा? यूटेराइन रप्चर, यानी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा यूटेरस तो यूटेराइन रप्चर हो सकता है और फीटल एस्फेक्सिएशन हो सकता है। इसमें क्या होता है कि फीटस को दम घुट जाएगा और दम घुटने की वजह से फीटस मर जाएगा, यानी बेबी का डेथ हो जाएगा ज्यादा डोज में देने पे ऑक्सीटोसिन का मात्रा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ऑन मेमोरी ग्लैंड्स, ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट्स मायोएपिथेलियम। ऑक्सीटोसिन क्या करता है? मायोएपिथेलियम को स्टिमुलेट करता है, यानी ये मायोएपिथेलियम यानी स्मूथ मसल है, इनको स्टिमुलेट करेगा एंड हेल्प इन इंक्रीज एक्सपल्सन ऑफ मिल्क फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड्स। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि मिल्क का इजेक्शन में हेल्प करता है, तो मायोएपिथेलियम पे क्या करेगा? उसको स्टिमुलेट करेगा, उसका कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाएगा और कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाएगा तो मिल्क बॉडी से बाहर आ जाएगा। ठीक है। ऑन किडनी, किडनी पे इसका क्या काम है ऑक्सीटोसिन का? लार्ज डोज कॉज डिक्रीज यूरिन आउटपुट। लार्ज डोज यदि ऑक्सीटोसिन का दें तो यूरिन का आउटपुट कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एडीएच को साथ रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन, और एडीएच का क्या काम है? एडीएच क्या है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन का क्या मतलब है? कि यूरिन का आउटपुट को कम करना। तो लार्ज डोज में देंगे, यदि स्मॉल अमाउंट में या जितना नीड है उतना देते हैं तो हमारा नॉर्मल फंक्शन करता है ऑक्सीटोसिन। यदि ज्यादा अमाउंट में दे तो यूरिन का आउटपुट को डिक्रीज कर देगा। पल्मोनरी एडिमा अकर्स इफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ IV फ्लूइड्स एंड ऑक्सीटोसिन आर एडमिनिस्टर्ड टुगेदर। यदि ऑक्सीटोसिन और IV फ्लूइड्स यानी इंट्रावेनस फ्लूइड्स एक साथ लार्ज अमाउंट में ऑक्सीटोसिन के साथ दे रहे हैं, यानी ऑक्सीटोसिन का अमाउंट लार्ज है और IV फ्लूइड्स भी चल रहा है साथ में, इसके वजह से क्या होगा? पल्मोनरी एडिमा। पल्मोनरी एडिमा कहने का मतलब कि लंग्स वाली एरिया में हमारे एडिमा हो जाएगी। एडिमा यानी कि फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? किडनी पे यदि ऑक्सीटोसिन का हम लार्ज डोज दे रहे हैं, लार्ज डोज देने की वजह से यूरिन का आउटपुट कम हो जाएगा, यानी यूरिन का आउटपुट कम होने की वजह से बॉडी में फ्लूइड बढ़ेगा, और हम IV से फ्लूइड और दे भी रहे हैं तो बॉडी में ओवरऑल फ्लूइड का ज्यादा मात्रा में एक्यूमुलेशन हो रहा है, इसके वजह से एडिमा हो जाएगा, पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा। ठीक है। ऑन हार्ट, हार्ट पे क्या काम है इसका ऑक्सीटोसिन का? लार्ज डोजेस कॉज वेसोडाइलेशन। लार्ज डोज में यदि ऑक्सीटोसिन देते हैं तो क्या होगा? उसकी वजह से वेसोडाइलेशन। वेसोडाइलेशन यानी कि हमारी ब्लड वेसल डायलेट करेंगे, तो ब्लड वेसल डायलेट होंगे तो उसके वजह से क्या होगा? ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, और ब्लड प्रेशर कम होगा, फ्लशिंग होगा और रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया होगा। रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया कहने का मतलब ये है कि यदि हमारा बीपी फॉल होता है यानी ब्लड प्रेशर कम होता है तो हमारा हार्ट क्या करेगा? ज्यादा काम करेगा, ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यानी टैकीकार्डिया होगा। टैकीकार्डिया होगा क्यों होगा? ताकि बीपी को मेंटेन कर सके, इसलिए रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। लास्ट तक बने रहे, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ऑक्सीटोसिन कैसे काम कर रहा है इसका मैकेनिज्म देखेंगे। ऑक्सीटोसिन डायरेक्टली एक्ट ऑन मायोफाइब्रिल्स। डायरेक्टली मायोफाइब्रिल्स पे एक्ट करता है। मायोफाइब्रिल्स क्या है? स्मूथ मसल बनाते हैं। मायोफाइब्रिल्स के बहुत सारे मायोफाइब्रिल्स मिल करके मसल बनाते हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्टली एक्ट करता है मायोफाइब्रिल्स पे, प्रोड्यूस यूटेराइन कंट्रैक्शन। उसके वजह से क्या होगा? यूटेराइन कंट्रैक्शन होगा, स्टिमुलेट मिल्क इजेक्शन। ठीक है, मायोफाइब्रिल्स पे एक्ट करेगा तो यूटेराइन कंट्रैक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि यूटेरस में जो हमारा स्मूथ मसल होता है, कौन सा होता है? एंडोमेट्रियम। 3 लेयर होती है हमारी यूटेरस की, पेरीमेट्रियम, एंडोमेट्रियम एंड मायोमेट्रियम। तो ये मायोमेट्रियम पे काम करती है। मायोमेट्रियम कैसी है? हमारी स्मूथ मसल है, तो मायोमेट्रियम पे काम करेगी तो यूटेराइन कंट्रैक्शन होगा। इसमें भी मैंने समझाया आप लोगों को, ब्रेस्ट में भी मायोफाइब्रिल्स है तो वहां पे भी काम करेगी तो मिल्क का इजेक्शन करा देगी। इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है? मैंने एडवर्स इफेक्ट आपको पीछे भी समझा दिया कि यदि किडनी का लार्ज डोज, यदि ऑक्सीटोसिन का लार्ज डोज देंगे तो यूरिन का आउटपुट कम हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया हो जाएगा। ठीक है, और मेमोरी ग्लैंड पे क्या करेगा? यहाँ यूटेरस पे लार्ज डोज देंगे तो फीटल एस्फेक्सिएशन हो जाएगा और यूटेराइन रप्चर हो जाएगा। ये सब एडवर्स इफेक्ट है। ठीक है,
और अगला क्या है एडवर्स इफेक्ट, ऑक्सीटोसिन कॉज प्री मैच्योर बर्थ और फीटल डेथ इफ लार्ज डोज गिवन। मैंने अभी आप लोगों को समझाया भी कि लार्ज डोज देने पे फीटल का डेथ कैसे हो रहा है, फीटल एस्फिक्सिएशन कैसे हो रहा है, क्योंकि लार्ज कॉन्ट्रैक्शन होगा यूटेरस का तो फीटस उसमें क्या हो जाएगा, दम घुट जाएगा उसका, ठीक है। और प्री मैच्योर बर्थ यानी कि 9 मंथ कंप्लीट होने से पहले ही बेबी का डिलीवरी हो जाएगा लार्ज डोज में देने से, क्योंकि यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगा ऑक्सीटोसिन की वजह से, तो बेबी पहले ही आ जाएगा, 9 मंथ होने से पहले ही आ जाएगा। डोजेज, डोज कैसे देना है, पोस्टपार्टम हेमरेज, यदि फीमेल को पोस्टपार्टम हेमरेज हो रहा है यानी कि बेबी डिलीवर होने के बाद भी क्या हो रही है, हेमरेज हो रही है यानी कि ब्लीडिंग हो रही है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम आईवी देते हैं यानी इंट्रावेनस वेन में देते हैं 10 इंटरनेशनल यूनिट ड्रिप इन्फ्यूजन स्लोली, ड्रिप इन्फ्यूजन के थ्रू देते हैं जो कि स्लोली देते हैं, और 10 इंटरनेशनल यूनिट देते हैं एडल्ट में। और यदि इंट्रामस्कुलर दें तो सेम अमाउंट देते हैं 10 इंटरनेशनल यूनिट आफ्टर डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के डिलीवरी होने के बाद ये देते हैं। इंडक्शन ऑफ लेबर, यदि लेबर को इंडक्शन कराना है, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाना है, तो उस टाइम पे क्या करते हैं, ड्रिप इन्फ्यूजन में 50% डेक्सट्रोज सॉल्यूशन के साथ कंटेनिंग 1 इंटरनेशनल यूनिट ऑक्सीटोसिन पर 100 ml, यानी एक 100 ml पे ऑक्सीटोसिन का 1 यूनिट और 5% डेक्सट्रोज देते हैं, और उसके बाद 5 इंटरनेशनल यूनिट स्लोली देते हैं, ठीक है। और आईवी को स्लो रखते हैं अंटिल कॉन्ट्रैक्शन अगर, जब तक का कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो जाता तब तक स्लो रखते हैं आईवी, फिर उसके बाद और डिक्रीज कर देते हैं। ब्रांड नेम्स, जो ऑक्सीटोसिन मेडिसिन आते हैं, इंजेक्शन आते हैं, उनके कुछ ब्रांड्स के नाम है, जैसे कि इंजेक्शन में आती है पिटोसिन, एम्टोसिन, एवाटोसिन, पार्टोसिन एंड सैंटोसिनोन, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा ऑक्सीटोसिन का काम और ऑक्सीटोसिन क्या है और यूटेरस पे कैसे एक्ट कर रहा है और कैसे हेल्प कर रहा है किसको, फीटस को बाहर लाने में यानी बेबी की डिलीवरी में। चलिए थैंक यू।